अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 2.5 क्वांटम नंबर्स, जिसमें पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिया था। आज हमने जिस क्वांटम नंबर को हमने डिस्कस करना है इट इज नोन एज ए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसको हम मुख्तलिफ नाम्स के साथ भी जानते हैं। दिस क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज ए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बेटा हम कहते हैं। दिस क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज ए सेकंड क्वांटम नंबर, इसे हम सेकंड क्वांटम नंबर भी कहेंगे। इट इज आल्सो नोन एज ए सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सबस्ट्री क्वांटम नंबर का बेटा इसे हम नाम देते हैं। अब ये क्वांटम नंबर का आइडिया किसने दिया? तो ये 1915 की बात है जब ये क्वांटम नंबर जो है प्रपोज किया गया बाय सोमरफेल्ड में। अब ये क्वांटम नंबर हमें बताता क्या है? अब हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की डेफिनेशन करते हैं। ए क्वांटम नंबर which tell us shapes of orbitals is called azimuthal quantum number। एक ऐसा क्वांटम नंबर जो हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बता रहा होता है उस क्वांटम नंबर को आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। दिस क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। इसको बेटा छोटे एल से हम जाहिर करते हैं। इसकी जो वैल्यूज होती है दैट डिपेंड अपॉन एन, मतलब ये जो स्मॉल एल है इसकी जो वैल्यूज हैं वो n-1 होगा। जो भी आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसमें से बेटा आपने एक निकाल दें तो आपके पास एल की वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा या तो 0 होगी, अगर ये 2 है तो वो 1 होगी, अगर वो 3 है तो 2 3 ऐसे n-1 आ जाएगा। ये क्वांटम नंबर करता क्या है? ये हमें एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल के बारे में हमें बता रहा होता है। अब एनर्जी लेवल क्या है? जैसे ये हमारे पास एक शेल होगा के शेल, इसे हम कहते हैं एनर्जी लेवल। अब ये बताता है कि इसके अंदर कितने सब शेल हैं, तो जो इसके अंदर सब शेल पाया जाता है वो बेटा एस होता है, एस सब शेल पाया जाता है। और एस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं ये उसके बारे में बेटा हमें आइडिया देता है। अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज सब शेल। सब शेल को आप डिफाइन करेंगे, सब शेल क्या होता है तो आप कहेंगे सब शेल क्या होगा, तो आपने बताना है बेटा सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का ऐसा सेट हैविंग सेम वैल्यूज ऑफ n एंड l। अगर आपके पास ऑर्बिटल का ऐसा सेट जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होती है उस सेट को बेटा आप सब शेल कहते हैं। कैसे बेटा? अगर आपके पास 2s है, 2px है, 2py है, 2pz है तो ये सारे ऑर्बिटल्स हैं। ये सारे क्या बेटा? ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए अगर आपके पास सिर्फ p लिखा जाता है, 2p लिखा जाता है तो दैट इज नाउन एज ए सब शेल। अगर आप 2p लिख रहे हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? सब शेल कहेंगे। अब 2p जो होता है वो आगे 3 ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल है। सब शेल और ऑर्बिटल में फर्क यह है कि ऑर्बिटल में बेटा डेजिग्नेट किया जाता है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है। जैसे ये 2px है दैट इज ए ऑर्बिटल, दैट इज ए सब शेल। 2py है ये बेटा सब शेल है, ऑर्बिटल है। 2pz है ये भी ऑर्बिटल है। अब इसे हम कहते हैं कि a set of orbital which have same values of n and l is called सब शेल। तो देखो इसमें जो n की वैल्यू है इन तीनों के अंदर 2 है, अगर l की वैल्यू बेटा 1 होगी तो आप उसे p सब शेल कहते हैं। तो इन तीनों के अंदर n और l की वैल्यू सेम होती है इसलिए बेटा आप उसे सब शेल कहेंगे कि ये सब शेल है, ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। अब हमने देखना है कि हमारे पास ये कितना कैसे कैसे सब शेल की वैल्यूज आएगी, तो वो बेटा अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमारा जो फार्मूला था वो ये है कि L बराबर है n-1। अगर बेटा आपने L की वैल्यू n की वैल्यू 1 रखी है तब L की वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू आपके पास 2 होगी तो L की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 होगी तो L की वैल्यू बेटा 2, अगर उसकी 4 होगी तो इसकी 3। तो अब हमारे पास कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं, कौन कौन से आपके पास सब एनर्जी लेवल होंगे। अगर L की वैल्यू 0 होती है तो आप उसे S सब शेल कहेंगे। अगर L की वैल्यू बेटा 1 होती है तो उसे आप P सब शेल कहेंगे। अगर L की वैल्यू 2 होती है तो बच्चों आपने उसे D सब शेल कहते हैं। अगर आपके पास L की वैल्यू 3 होगी तो आप उसे F सब शेल कहते हैं, ये F सब शेल आ जाएगा। अब आपने बताना है
कि किस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब कोई भी सब शेल है उसके अंदर आपके पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल इज इक्वल टू 2l+1। अब हम देखते हैं कि s के अंदर कितने, ये जो s सब शेल है इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे आप रखोगे s की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो 2 × 0 = 1, इसका जवाब 1 आएगा। इट्स मीन जो s सब शेल होता है उसका सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। अब बेटा p की बारी आती है कि इसके कितने ऑर्बिटल हैं, तो आप लिखोगे p के ऑर्बिटल कितने होंगे 2l+1। अब l की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है, जमा 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो आप कहेंगे ये जो p सब शेल है इसके 3 ऑर्बिटल हैं। d के कितने ऑर्बिटल होंगे, तो आप लिखेंगे 2 × 2 जमा 1 4 और 1 5। d सब शेल जो होगा इसके 5 ऑर्बिटल हैं। f के बेटा कितने होंगे, तो फिर आप यहां रखोगे 2 × 3 जमा 1 6 और 1 7। तो ये जो हमारे पास f सब शेल होगा इसके बेटा 7 आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे। अब 1 बाय 1 क्योंकि हमने ये बात कही है कि ये जो क्वांटम नंबर है ये बेटा आपको किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल के बारे में बता रहा होता है। अब देखो अगर आपके पास n की वैल्यू बेटा 1 होती है तो l की वैल्यू तब 0 हो जाएगी, l की वैल्यू 0 होगी n-1 के फार्मूले से। हमारा फार्मूला क्या था, l बराबर है n-1, तो इस फार्मूले से बेटा l की वैल्यू क्या होगी 0। अगर l की वैल्यू 0 होती है तो उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होगा, वो s सब शेल होगा। क्योंकि ये पहले शेल की बात कर रहे हैं इसलिए इसके साथ आपने 1 लगा देना। अगर बेटा आपके पास n की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, तो l का फार्मूला होता है n-1, तो l की वैल्यू बेटा आपके पास 2 रखेंगे, एक या तो एक, इसके अंदर जो सब शेल आपके पास होगा वो p रखेंगे, p यानी जो सेकंड शेल होगा इसके अंदर आपके पास 2 सब शेल होंगे, एक s होगा और एक क्या होगा बेटा p, एक 2s होगा और एक क्या होगा 2p होगा। अब आप कहते हैं अगर n की वैल्यू 3 होगी फिर क्या होगा, अगर n की वैल्यू बेटा 3 होगी तो इसके अंदर आपके पास 3 सब शेल होंगे, एक आपके पास 3s होगा, एक आपके पास 3p होगा और एक आपके पास बेटा 3d होगा। s के लिए l की वैल्यू जो होती है वो 0 होगी, p के लिए बेटा l की वैल्यू 1 होगी और d के लिए जो l की वैल्यू होगी वो बच्चों 2 होगी। अगर आपके पास n की वैल्यू 4 आ जाती है, 4, अगर n की वैल्यू बेटा 4 है तो इसके अंदर जो सब शेल होंगे वो भी 4 होंगे, एक 4s होगा, एक 4p होगा, एक 4d होगा और एक 4f। s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, p के लिए बेटा 1 होगी, d के लिए 2 होगी और f के लिए l की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3 आपके पास होगी। अब हमारे पास ये हमें पता चल गया कि किस शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं। तो अब बेटा ये फार्मूले ने हमें बता दिया कि इसके अंदर कितने सब शेल होंगे। अब हम ये भी बता सकते हैं कि किस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कैलकुलेटेड इन ए सब शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल कि एक अगर हमें सब शेल दिया जा रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल यही फार्मूला है 2 × 2l+1, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपके पास s सब शेल है, कौन सा बच्चों s सब शेल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप जानते हैं अगर s होगा तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप यहाँ पे रखोगे 2 × 2 × 0 जमा 1। अब 2 को जब 0 से ضرب दोगे जवाब 0, 0 में जब जमा 1 करोगे 1, 1 को जब 2 से ضرب दोगे 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब p सब शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अब आपने इस पे फार्मूला लगाएंगे, l की वैल्यू 1 होगी, तो आपका फार्मूला है 2l+1, तो यहाँ पे आप रखेंगे 2 × 2 ضرب 1 जमा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूने 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बेटा d सब शेल हमारे पास होगा तो उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पे l की वैल्यू जो होती है वो 2 हो जाती है, तो अब आप अपने फार्मूले में रखेंगे 2 × 2 ضرب 2+1, 2 दूने 4 और 1 5, 5 दूने 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो होंगे डी में होंगे। f सब शेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे l की वैल्यू जो होती है वो आपके पास 3 होगी, तो आप लिखेंगे 2 × 2 × 3+1, तो 2 को 3 से ज़रब दिया 6 और 1 7, 7 दूने 14, तो यहाँ पे 14 बच्चों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
अब आपने बताना है ये असल में ये जो सब शेल, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें शेप्स ऑफ सब शेल के बारे में बताता है। अब हम एक चार्ट बनाते हैं, एक छोटा सा एक हम टेबल बनाते हैं जो हमारी बुक के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे बेटा आपने लिखना है वैल्यू ऑफ एल, कि एल की वैल्यू क्या होगी, और दूसरे नंबर पे जो आपने लिखना है वो आर बाइटल, कि आर बाइटल की कौन सा आर बाइटल होगा, और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आएगा वो आएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल, कि शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा। और फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, के एक ऑर्बिटल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमने एक छोटी सी कैलकुलेशंस करनी है। तो ये बेटा हमारे पास एक जो है वो बन जाएगा, एक हमारे पास जो है टेबल बनेगा। इस टेबल के अंदर हमने इनको बताना है। अब देखो एल की जो वैल्यूज थी वो एन पे डिपेंड कर रही थी। अगर एल की वैल्यू बेटा या तो आपके पास 0 थी, या बेटा आपके पास एल की वैल्यू 1 है, या एल की वैल्यू बच्चों आपके पास 2 है, या एल की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, या एल की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 4 आएगी, 4 यानी 3 आ गई और फिर बेटा ये 4 आ गई। अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो उस ऑर्बिटल को आपने एस ऑर्बिटल कहते हैं। एस से मुराद क्या होता है, स्फेरिकल। ये जो एस ऑर्बिटल होगा ये बेटा स्फेरिकल होगा, गोल होगा। इसको ऐसे आपने गोल शक्ल में बना देना है, ये गोल शेप के अंदर होगा। अब एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। अगर आपके पास एल की वैल्यू 1 होती है तो उस ऑर्बिटल को आपने पी ऑर्बिटल कहते हैं। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, ये डम्बेल होती है, डम्बेल, डम्बेल डुगडुगी की तरह होगी, इसको हम डम्बेल कहते हैं। पी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी हमने देखा। अगर आपके पास एल की वैल्यू 2 होती है तो आप उसे डी ऑर्बिटल कहते हैं। डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, ये क्लॉवर फ्लावर शेप्ड होगी। क्लॉवर फ्लावर क्या होता है, ये बेटा हम लौंग को कहते हैं, जो मसाले के अंदर एक लौंग डाला जाता है उसको आप क्लॉवर फ्लावर का नाम देते हैं, तो ये वो होगी। या इसको हम कहते हैं ये डबल डंबल होगी, यानी एक डंबल इधर होगा, एक डंबल बेटा इधर होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10। अगर एल की वैल्यू बेटा 3 हो जाती है तो एफ ऑर्बिटल होगा, और एफ ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होगी या कम्प्लेक्स होगी। कॉम्प्लिकेटेड से मुराद है कि इसके अंदर 3 डंबल होंगे, एक होगा, 2 होगा और ये तीसरा होगा। इसके अंदर जो बेटा इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे पास ना 14 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास पाए जाएंगे एफ सब शेल के अंदर। एफ सब शेल के अंदर जो है वो बेटा हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलेंगे। देखो ये जो आपके पास आ रहे हैं, हर एक ऑर्बिटल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे असल में आपने बताना है सब शेल, कि सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस सब शेल जो होता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी सब शेल के अंदर 10 होंगे और एफ सब शेल के अंदर बेटा 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये सब शेल के अंदर बताते हैं। तो जो सब शेल होता है उसकी खुद तो कोई शेप नहीं है, मतलब जैसे पी सब शेल है इसकी खुद कोई शेप नहीं है। पी के आगे बेटा 3 ऑर्बिटल हैं, उनकी शेप होगी, या तो पी एक्स की होगी, या पी वाई की होगी, या बेटा पी जेड की होगी। सिमिलरली बेटा जो डी सब शेल है इसकी कोई शेप नहीं है। डी आगे 5 ऑर्बिटल्स में तकसीम है, तो उन 5 ऑर्बिटल्स की आपके पास शेप होगी। अब हमारी लास्ट बात आती है कि किसी शेल के अंदर कितने सब शेल पाए जाते हैं। वो अब हम देख लेते हैं कि किस शेल के अंदर कितने सब शेल हैं और उसके अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इन चीजों को देख लें। अब एक बात आपने याद रखना है, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द नंबर ऑफ सब शेल, द नंबर ऑफ सब शेल, यानी कोई भी जो सब शेल की कितनी तादाद होगी इज इक्वल टू द शेल नंबर, इज इक्वल टू द शेल नंबर। जो भी शेल का नंबर होगा उसमें बेटा उतने ही आपके पास जो है वो सब शेल पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे शेल, ये आपके पास बेटा शेल आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपने बताना है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और फिर आपने नेक्स्ट जो बताना है उसे आप कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आ जाएगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आएंगे सब शेल, तो उसमें कितने सब शेल हैं,
और फिर ये टोटल नंबर ऑफ सब शेल, फिर लास्ट में जो आपने बता देने हैं कि नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल, नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल, कि कितने नंबर ऑफ सब शेल जो होते हैं वो आपको एक शेल के अंदर मिल रहे हैं। चलें अब हम इसे बना लेते हैं सारे को। तो बेटा अगर आपके पास शेल एक होगा तो उसका जो मतलब पहला शेल है, सॉरी अगर पहला शेल के शेल है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एक होगी, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में उसकी जो वैल्यू होगी वो बेटा जीरो होगी। अगर आपके पास पहला शेल है तो इसमें जीरो होगी, और इसमें जो सब शेल पाया जाएगा वो 1s पाया जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ सब शेल पहले शेल में कितने होंगे, सिर्फ एक होगा, एक एक। हमने कहा कि जो भी शेल का नंबर होगा उसमें बेटा उतने ही सब शेल आपके पास आएंगे। अब दूसरा जो शेल हमारे पास होता है वो एल होता है। अब इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा दो होगी। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर भी इसमें दो होंगे, एक जीरो होगा और एक वन होगा। जीरो से मुराद है 2s यानी दूसरे शेल के अंदर दूसरा सब शेल, और वन से मुराद है 2p। अब इसमें टोटल कितने सब शेल होंगे, दो, एक दो, इसमें दो बेटा सब शेल है। अगर आप दूसरे शेल में आर्बिटल बताना चाहते हैं तो p के 3 आर्बिटल होते हैं, इसका एक होगा, तो यहाँ पे आपके पास 4 आर्बिटल्स होंगे। अगर बेटा ये m होता है तो ये m जो है ये तीसरा शेल है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर भी 3 होगा, 0 1 2 0 होगा, तो इसे आप 3s कहते हैं, 3p कहते हैं और 3d। बस एक एक बढ़ाते जाएंगे, 1s है, 2s 2p, फिर 3s 3p और 3d। अब इसमें टोटल सब शेल कितने हैं, ये 3 है, 1 2 3, 3 बताएंगे। अब आपके पास शेल नंबर 4 आएगा n, इसके में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा 4 आएगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की 0 1 2 3 आएगा, और इसमें जो सब शेल पाए जाते हैं वो आपके पास 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होगा। तो आप बताओगे इसमें टोटल सब शेल की तादाद जो होती है वो 4 होती है। अब एक अहम बात है कि अगर किसी भी शेल के अंदर आपने ऑर्बिटल्स मालूम करने हैं कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो उसका जो फार्मूला आपके पास आएगा वो n स्क्वायर का फार्मूला आता है, n स्क्वायर का। मतलब जो पहला शेल है इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो एक का बेटा स्क्वायर ले लें तो आप कहेंगे इसमें एक ऑर्बिटल होगा। अब दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, दो का स्क्वायर ले लें तो आप कहेंगे इसमें 4 ऑर्बिटल होंगे। देखो एक s का होगा, 3 p का होगा। आप कहते हैं तीसरे में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 का स्क्वायर ले लें 9, तो इसमें 9 ऑर्बिटल्स होंगे। एक s का होगा, 3 p के होंगे, 5 बेटा d के होंगे ये ऑर्बिटल। चौथे के अंदर कितने होंगे, 4 का स्क्वायर ले लें तो इसमें बेटा 16 ऑर्बिटल या 16 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि आज का ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज, बेस्ट विशेष, गुड लक।